बी-2 स्पिरिट हमले की रणनीति में कई विमानों के साथ एक समन्वित प्रयास शामिल है, जिसमें KC-135 स्ट्रेट टैंकरों से ईंधन भरने के लिए और डिएगो गार्सिया में आधारित ये-8G ग्राउलर तक शामिल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध समर्थन प्रदान करते हैं। हालांकि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली अत्यधिक सक्षम है और इसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। इसका मजबूत नेटवर्क अभी भी चुपके बी-2 स्पिरिट के लिए खतरा पैदा कर सकता है। एक सफल हमले के लिए बी-2 को अपनी चुपके क्षमताओं का उपयोग करके उच्च ऊंचाई पर चढ़ना होगा ताकि पता लगाने से बचा जा सके, इससे पहले कि वह बंकर भेदी बम तैनात करे। ये शक्तिशाली गोला बारूद 60 मीटर तक, जो लगभग 200 फीट के बराबर है, जमीन में घुस सकते हैं, जिससे कठोर लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निष्प्रभावी किया जा सकता है। अधिक विवरण वीडियो में है। मिशन की शुरुआत भोर से पहले की शांत घंटों में मिसौरी के विटमैन वायुसेना अड्डे पर होती है, जहां बी-2 स्पिरिट एक ऐसी उड़ान के लिए तैयार होता है जो महाद्वीपों को पार करेगी। हालांकि चुपके बमवर्षक हवाई ईंधन भराई के साथ लगातार उड़ान भरने में सक्षम है, पायलट की थकान एक प्रमुख विचार है। इसे कम करने के लिए अमेरिका ने कतर में, जो ईरान के करीब है, और डिएगो गार्सिया पर, जो हिंद महासागर में एक दूरस्थ द्वीप है और ईरानी क्षेत्र से लगभग 2300 मील दूर है, संबद्ध वायु अड्डों को रणनीतिक रूप से तैनात किया है। लेकिन इन बहुअरब डॉलर के बमवर्षकों को कर में क्यों नहीं रखा जाता, जो बहुत करीब है? इसका जवाब ईरान की दुर्जेय वायु रक्षा क्षमताओं में निहित है। देश के पास बावर 373 बैलिस्टिक मिसाइलें और अत्यधिक उन्नत रूसी S-300 मिसाइल प्रणाली है, दोनों गंभीर नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं। क्योंकि कर हमले की सीमा के भीतर है, ईरानी सेनाएं बी-2 बमवर्षकों को उड़ान भरते हुए पता लगा सकती हैं और संभावित रूप से उन्हें जमीन छोड़ने से पहले ही निशाना बना सकती है। इस जोखिम से बचने के लिए अमेरिका इन बमवर्षकों को इन मिसाइल प्रणालियों की पहुंच से बाहर रखता है। ईरानी मिसाइलों की सबसे लंबी दूरी लगभग 1800 मील या उससे थोड़ा अधिक है, लेकिन डिएगो गार्सिया उस सीमा से बहुत बाहर है। 9वीं बमविंग से कई बी-2 स्पिरिट बमवर्षकों को डिएगो गार्सिया में पुनर्तैनात करके अमेरिका मध्य पूर्व, अफ्रीका और इंडो पैसिफिक में संचालनों के लिए एक सुरक्षित प्रक्षेपण बिंदु सुनिश्चित करता है, जो एक सावधानीपूर्वक गणना की गई सैन्य रणनीति है जो जीवित रहने की क्षमता और संचालन की पहुंच को बढ़ाती है। अरब सागर के पार FA-18 सुपर हॉर्नेट और ये-8G ग्राउलर अमेरिकी वाहकों के डेक से प्रक्षेपित होते हैं, उनकी भूमिकाएं पहले से ही परिभाषित हैं। कुछ ईरान की वायु रक्षाओं के माध्यम से रास्ता साफ करेंगे, जबकि अन्य उन टैंकरों की रक्षा करेंगे जो पूरे संचालन को हवाई बनाए रखते हैं। KC-135 स्ट्रेट टैंकर, ईंधन से लदे हुए, सऊदी अरब के ऊपर मित्रवत हवाई क्षेत्र में उड़ते हैं, लेकिन चालक दल इस बात से अवगत हैं कि उनका गैर प्रसिद्ध कार्य विजय और विपत्ति के बीच अंतर हो सकता है। जैसे ही बी-2 उड़ान भरते हैं, उनकी जटिल छायाएं रात के आकाश में घुल मिल जाती हैं, चुपके उनकी ढाल है, लेकिन दूरी उनका दुश्मन है। उड़ान के दौरान वे डिएगो के साथ टैंकरों से मिलते हैं, जो नहर के ऊपर उड़ते हुए हवा में ईंधन निगलते हैं, जबकि FS सुरक्षात्मक रूप से घेरा बनाते हैं। ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक शोर का कोलाहल उत्सर्जित करते हैं, जो हमले समूह की गतिविधियों को छिपाते हैं। इस बीच भूमिगत कमांड केंद्रों में अमेरिकी विश्लेषक वास्तविक समय के फीड देखते हैं, तैयार हैं कि अगर ईरान के रडार सक्रिय हो जाएं तो सेनाओं को पुनर्निर्देशित करें। ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करना कोई आसान काम नहीं है। बी-2 को अत्यधिक ऊंचाई पर चढ़ना होगा, उनके मार्गों को ज्ञात मिसाइल स्थलों से बचने के लिए सावधानीपूर्वक रचा गया है। नीचे का परिदृश्य, पहाड़ों और रेगिस्तानों का विशाल विस्तार, थोड़ा आवरण प्रदान करता है, लेकिन बमवर्षकों की रडार अवशोषित त्वचा उन्हें दुश्मन के पता लगाने से बचने में मदद करती है। जैसे ही लक्ष्य सीमा में आते हैं, चालक दल एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करते हैं: सैकड़ों मील दूर से स्टैंड ऑफ मिसाइलें प्रक्षेपित करें या मजबूत स्थलों पर सीधे बंकर भेदी बम गिराने के लिए नीचे उतरें। विभिन्न कैलिबर के अलग अलग बंकर भेदी बम हैं, लेकिन जो इसे बाकियों से अलग करता है वह है GBU-57, जिसे आमतौर पर बी-2 स्पिरिट चुपके बमवर्षक द्वारा वितरित किया जाता है, क्योंकि बम का बड़ा आकार और वजन है। विमान अपने बम खाड़ी डिब्बों में इन हथियारों में से केवल 2 ले जा सकता है। हालांकि इसमें थ्रस्टर की कमी है, हथियार 4 सक्रिय पंखों और एक सटीक मार्गदर्शन प्रणाली से सुसज्जित है, जो इसे सैन्य ग्रेड GPS का उपयोग करके अपने लक्ष्य तक सटीकता से ग्लाइड करने में सक्षम बनाता है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए उच्च प्रदर्शन वाले स्टील मिश्र धातु से निर्मित, यह अपने वजन का उपयोग गुरुत्वाकर्षण के तहत गिरते समय 200 फीट तक भूमिगत मिट्टी या कंक्रीट में घुसने या खुदाई करने के लिए करता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। ईरान की वायु रक्षाएं एक दुर्जेय खतरा बनी रहती हैं। MiG-29 और पुराने F-14 अत्याधुनिक नहीं हो सकते, लेकिन अगर वे बी-2 चुपके बमवर्षकों को रोकने में भाग्यशाली हुए तो वे अभी भी खतरनाक हो सकते हैं।
चुपके बमवर्षकों में वस्तुतः कोई कुत्ता लड़ाई क्षमता नहीं है और ईरानी जमीन नियंत्रक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को काटने के लिए संघर्ष करते हुए अपने लड़ाकुओं को आने वाले बमवर्षकों की ओर निर्देशित करते हैं। लेकिन अमेरिकी सेना के पास अपने प्रतिकार उपाय हैं। ई-18 ग्राउलर आवृत्तियों को स्थिरता के साथ बाढ़कर संचार और लक्ष्य प्रणालियों को बाधित करते हैं। भ्रम फैलता है जिससे दुश्मन पायलटों के लिए समन्वय करना कठिन हो जाता है। अगर ईरानी लड़ाकू जेट पास आने में कामयाब हो जाते हैं तो F-18 प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली विमानों द्वारा निर्देशित हैं, जो तट से सुरक्षित रूप से चक्कर लगाते हैं। वे लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ संलग्न होते हैं, ईरानी पायलटों को या तो पीछे हटने या निश्चित विनाश का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। B-2 अब पश्चिम की ओर दौड़ रहे होंगे ताकि ईरानी वायु रक्षा प्रणाली से बच सकें। उनके पीछे आकाश अराजकता से भरा हुआ है। सैम स्थल हताशा में पुनर्जनन करते हैं, सैल्वो छोड़ते हैं जो प्रलोभनों से धोखा खाकर खाली हवा में हानिरहित रूप से सर्पिल करते हैं। ग्राउलर अपनी इलेक्ट्रॉनिक घेराबंदी जारी रखते हैं, जबकि रिजर्व F-18 पीछे हटने को सुदृढ़ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इराक के ऊपर बमवर्षक फिर से टैंकरों से मिलते हैं, ईंधन निगलते हैं, जबकि F-22 रैप्टर अनुरक्षण में शामिल होते हैं, उनके सेंसर खतरों के लिए स्कैन करते हैं जो ईरानी जुटा सकते हैं। आइए देखें कि यह कैसे काम करता है। पहला कदम, बम तैनाती मंच। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, एक B-2 चुपके बमवर्षक बहुत ऊंची ऊंचाई पर उड़ता है। जब विमान निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचता है और स्थितियां इष्टतम होती हैं, तो यह हथियार छोड़ता है। बम सटीकता के लिए डिजाइन किया गया है और तैनाती की ऊंचाई इसकी प्रक्षेपवक्र और प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर दूसरा कदम आता है, लक्ष्य सटीकता। बम उन्नत मार्गदर्शन तकनीक से सुसज्जित है, जिसमें GPS और सैन्य ग्रेड उपग्रहों सहित वाणिज्यिक नेविगेशन सिस्टम शामिल है। फिर तीसरा कदम आता है, प्रक्षेपवक्र को समायोजित करना। मार्गदर्शन जानकारी और डेटा को बम के 4 जाली मोटर पंखों तक प्रेषित किया जाता है, जो पीछे स्थित हैं। ये पंख वास्तविक समय में हिल सकते हैं और समायोजित हो सकते हैं, जिससे बम को गुरुत्वाकर्षण के तहत उतरते समय अपने मार्ग को सही करने की अनुमति मिलती है। ये समायोजन आवश्यक हैं क्योंकि हथियार में अपने प्रक्षेपवक्र को बदलने के लिए थ्रस्टर नहीं है, इसके बजाय यह इन पंखों की गति और उच्च ऊंचाई से गिरावट पर निर्भर करता है ताकि इस उड़ान पथ को नियंत्रित किया जा सके। यही कारण है कि बम को बहुत ऊंची ऊंचाई से तैनात करना होगा ताकि इसके पास अपने प्रक्षेपवक्र को सटीकता से समायोजित करने के लिए पर्याप्त समय और दूरी हो। यहाँ सबसे कठिन हिस्सा आता है, जो है चौथा कदम, प्रभाव और प्रवेश। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के रूप में जाना जाने वाला बम लगभग 30,000 पाउंड, जो लगभग 14,000 किलोग्राम के बराबर है, का वजन करता है। जब यह अपने लक्ष्य तक पहुंचता है तो यह भारी बल के साथ हमला करता है, जो बंकरों जैसे कठोर संरचनाओं में गहराई तक घुसने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रभाव पर ऊर्जा बम को प्रबलित कंक्रीट में 200 फीट से अधिक दफन करने की अनुमति देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह अपने पेलोड को ठीक वहां पहुंचाता है जहां अधिकतम प्रभाव के लिए इरादा है। अंत में, पांचवा कदम हथियार को सशस्त्र करने के जटिल हिस्से को शामिल करता है। इसे 2 SDB फ्यूज के साथ स्थापित किया गया था। बैकअप के रूप में दोहरे फ्यूज की आवश्यकता होती है। पहला जी-सेंसिंग के लिए है और दूसरा समय विलंब फ्यूज है। रीडिजाइन आवश्यक था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बम कठोर सामग्री की महत्वपूर्ण परतों के नीचे दबी सुविधाओं पर हमला कर सके। इस कारण से फ्यूज को बम के पीछे रखा जाता है ताकि वे क्षतिग्रस्त होने से बचें। एक बार जब समय विलंब या जी-सेंसिंग फ्यूज अपने गंतव्य तक पहुंचता है तो यह विस्फोट कर सकता है, एक छोटा भूकंप पैदा कर सकता है जो बंकरों और उनके अंदर 20 मंजिला इमारतों को दफन कर सकता है। हम मूल वीडियो शुरू से बनाते हैं, इसलिए कृपया सब्सक्राइब करें और अधिक वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं।